देश के सबसे बड़े जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी है, यानी गणतंत्र दिवस। ये वो मौका है जब आतंकी कोई ना कोई वारदात करने का मंसूबा जरूर बनाते हैं। इसे नाकाम करने के लिए चप्पे चप्पे पर पहरा होता है। सुरक्षा एजेंसियां हर कोने पर नजर रखती हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर होती है, लेकिन इस सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हिंदुस्तान की आन बान शान के जश्न में खलल ना पड़े, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पहरा होता है। मुल्क के पहरेदार हर जगह मुस्तैद रहते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का चक्रव्यूह होता है। ताकि आतंक के हर मंसूबों को नाकाम किया जा सके। 26 जनवरी वो मौका होता है जब आतंक के सौदागर कोई ना कोई वारदात करने की कोशिश जरूर करते हैं। इन्हीं मंसूबों को नाकाम करने के लिए मुल्क के पहरेदार अपनी पलकें भी नहीं झपकाते। यही नहीं, जिन जगहों पर इंसान की नजरों से किसी के बचने की जरा सी भी गुंजाइश होती है, वहां एक और आंख होती है जिससे बचना नामुमकिन है। सीसीटीवी में कैद हो रही हर हलचल पर भी नजर रखने के लिए जवानों की टीम 24 घंटे तैनात रहती है। इस सुरक्षा के चक्रव्यूह को भेदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। चौकसी का इंतजाम चाक चौबंद हो, इसके लिए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा की ड्रिल की जाती है। कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सुरक्षा घेरे की बार बार जांच होती है। लेकिन इस बार सुरक्षा जांच में दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी लापरवाही है जो किसी अनहोनी को दावत दे सकती है। ऐसी चूक जिससे सुरक्षा का चक्रव्यूह कमजोर हो सकता है, क्योंकि पहरे पर बैठी कुछ आंखें बंद हैं। अगर वक्त रहते इन्हें खोला नहीं गया तो ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है। गणतंत्र दिवस पर आतंक के आकाओं के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा का जो चक्रव्यूह बनाया गया है, उसकी जांच में एक बड़ी चूक सामने आई है। सुरक्षा में लगे कुछ पहरेदारों की निगाहें बंद हैं। अगर वक्त रहते इसे दुरुस्त नहीं किया जाता है तो ये लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी की वजह भी बन सकती है। राजपथ से दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। मुल्क की शान दुनिया के सामने लाने के लिए रिहर्सल जोरों पर है। जश्न के इस मौके पर कोई दाग न लगे, इसके लिए हमारे जांबाज मुस्तैद हैं। देश भर में सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के जवान मुस्तैद हैं। दुनिया के सामने हिंदुस्तान की आन बान शान का सबसे बड़ा शो राजधानी दिल्ली में होगा। इसीलिए दिल्ली में जमीन से आसमान तक पहरा लग चुका है। मुल्क के जाबाज पहरेदारों के अलावा सुरक्षा के लिए एक तीसरी आंख भी दिल्ली के कोने कोने पर लगी हुई है। यह है सीसीटीवी, जिसकी निगाहों से किसी का बचना मुश्किल होता है। लेकिन इस पहरे में एक बड़ी चूक का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है 26 जनवरी के सुरक्षा ऑडिट में, जिसमें दिल्ली में सैकड़ों सीसीटीवी पाए गए हैं। इसको लेकर खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऑडिट किया है और उसमें अपनी पड़ताल में पाया है कि दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बात की जाए तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे करीबन 136 सीसीटीवी कैमरे हैं जो खराब पाए गए हैं। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसीलिए जांच के लिए बनाई गई टीम ने जो रिपोर्ट दी, उससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं।
इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसने दिल्ली पुलिस पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 700 सीसीटीवी बंद पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम रेलवे स्टेशन का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी 136 सीसीटीवी खराब हैं, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भी मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर जितने भी मेटल डिटेक्टर लगे हैं वो अधिकतर मेटल डिटेक्टर खराब हैं या बहुत जगहों पर मेटल डिटेक्टर लगे ही नहीं हैं। इसके अलावा इस ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया है कि दिल्ली के करीबन 700 सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो दिल्ली में खराब पड़े हुए हैं, जो अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। उनकी ना तो मरम्मत हो पाई है, ना ही उन्हें सुचारू रूप से चालू किया गया है। रेलवे स्टेशन के साथ साथ दिल्ली की भीड़भाड़ वाली बाजारों का हाल और भी बुरा है। यहाँ भी बहुत से सीसीटीवी बंद पड़े हुए हैं, जबकि दिल्ली के बाजारों पर आतंकियों की सबसे ज्यादा निगाह लगी होती है। सुरक्षा की जांच पर आई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की मशहूर साकेत मार्केट में 50 सीसीटीवी खराब पाए गए हैं। जांच में बसंत कुछ इलाके में भी 50 सीसीटीवी बंद मिले हैं। कई इलाकों में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बदल दिया गया है, लेकिन इलाके के सीसीटीवी को नए कंट्रोल रूम से जोड़ा ही नहीं गया है। साउथ दिल्ली में जो बड़े बाजार हैं, कई बड़े बाजार जो हैं उसमें करीबन कई बाजारों में 50 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खराब पड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में सुरक्षा की इतनी बड़ी लापरवाही से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, इसलिए अब वो इन्हें ठीक कराने का वादा कर रही है। पूरे एरिया में सीसीटीवी लगाए गए हैं और सीसीटीवी को जो पुराने लगे हैं उनको चेक किया गया है, रिपेयर किया गया है और सारे के सारे पब्लिक से भी रिक्वेस्ट की गई है उनके सीसीटीवी जो हैं उनको भी सही करा लें। इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी की खराबी का खुलासा होने के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ने सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी दिल्ली के होटल्स का रियलिटी चेक किया। हमारी टीम दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मौजूद कई होटल्स का जायजा लेने पहुंची। यहाँ के ज्यादातर होटल पर नियमों का पालन किया जा रहा था। होटल में आने जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जा रहा था। हम पहाड़गंज पहुंचे हैं होटल सत्यम में और यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं। हमने देखा कि यहाँ पर परिचय पत्र लिया जा रहा है, बाकायदा ये रजिस्टर है जिसके अंदर जितने भी गेस्ट हैं होटल के उनकी एंट्री की जा रही है। ये रजिस्टर है और इस तरह के जो परिचय पत्र हैं उन्हें लेकर ही होटल में रुकने दिया जा रहा है जो गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। होटल के मालिकों का कहना है कि वो गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं कर रहे हैं। साथ ही मौके की नजाकत के मुताबिक इन दिनों खास एहतियात बरती जा रही है। दावा करता हूं इस बात का, लगभग 99% होटल्स के अंदर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती। न्यूज 18 इंडिया की टीम के इस रियलिटी चेक की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम भी होटलों की जांच के लिए पहुंची। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से बार बार आतंकी खतरे का अलर्ट आया है, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकी लखवी के भतीजे के ढेर होने के बाद खतरा और भी बढ़ गया है, इसीलिए पहरा और भी कड़ा किया गया है। लेकिन दिल्ली शहर में 700 सीसीटीवी में खराबी की बात सामने आने के बाद अब चुनौती इन्हें वक्त पर ठीक करने की है। और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में इस बड़ी लापरवाही के सामने आने के बाद अब इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के दूसरे इंतजामों को चाक चौबंद किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के 700 सीसीटीवी में खराबी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सभी सीसीटीवी ठीक किए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि सुरक्षा के सभी इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। दिल्ली में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। सीमाएं पूरी तरह से सील की जा चुकी हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पहरा लग चुका है। जिन रास्तों से होकर मुल्क की आन बान शान दिखने वाली परेड गुजरेगी, वहां के सभी रास्ते सील किए जा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के हर इलाके में पहरा कड़ा हो चुका है।
राजपथ पर परेड के गवाह बनने वाले सभी मेहमानों की सुरक्षा के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। राजपथ से लेकर नई दिल्ली के इलाकों में सभी संवेदनशील इमारतों को खाली कराया जाएगा। नई दिल्ली के इलाके में सभी ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैयार किए जाएंगे, जो किसी भी आतंकी को दूर बैठकर ही उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इनका निशाना इतना अचूक होता है कि इससे बचना नामुमकिन है। इन्हें तैनात करने की बड़ी वजह यह है कि अगर कोई आत्मघाती हमलावर किसी भी तरह से सुरक्षा घेरे को तोड़कर पहुंच जाता है तो उसे दूर बैठकर ही उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा ये स्नाइपर किसी भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकते हैं। कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए परेड के पूरे रास्ते की सुरक्षा के लिए कई घेरे बनाए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि ये घेरा कैसा होगा और किस घेरे की जिम्मेदारी किसके पास होगी। 26 जनवरी पर सुरक्षा के लिए कुल 7 घेरे बनाए गए हैं। पहले घेरे की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास होगी, जबकि दूसरे घेरे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान तैनात किए गए हैं। इसके बाद एक घेरा स्पॉटर्स का है, जो हर ओर किसी भी संदिग्ध चीजों पर नजर रखेंगे। चौथे घेरे में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात होंगी। इसके बाद 5वां घेरा स्वैट कमांडो का होगा, जो पल भर में दुश्मन को ढेर कर देते हैं। इन सब के बाद छठा घेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरा खुफिया एजेंसियों के जवानों का होगा, जो हर ओर नजर रखेंगे। और आखिर में दिल्ली पुलिस का सुरक्षा दस्ता तैनात होगा। इस सुरक्षा में तैनात अफसरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। सभी जगह कमांडो डिप्लॉय होंगे और उसमें डिफरेंट एजेंसीज के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है। जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर कमांडो की या जो रिक्वायरमेंट है सबकी हमने क्या कहते हैं सबको डिप्लॉय किया जाएगा। हमारे पूरे एरिया में पेट्रोलिंग होगी, क्यूआरटी पेट्रोल करेगी, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करेगी, फुट पेट्रोलिंग होगी सभी जगह। इसके अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत राजपथ पर मौजूद रहने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा में एनएसजी और एसपीजी के कमांडो भी तैनात रहेंगे। राजपथ और परेड के रास्तों के अलावा दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि आतंक की कोई भी साजिश कामयाब न हो सके। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 35,000 जवान लगाए गए हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही राजपथ को 26 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। पूरा एरिया है सील कर दिया जाएगा। जो भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं सब बॉर्डर्स पे पिकेट लगाई जाएगी। जो भी वहाँ से गुजरेगा उसकी चेकिंग की जाएगी। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 8 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस के अफसर नजर रखेंगे। हालांकि दिल्ली में 700 सीसीटीवी के खराब होने की खबर सामने आने के बाद अब पुलिस के सामने इन्हें ठीक करने की चुनौती है। पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी की सुरक्षा में तैनात हो रहे सभी जवान और अफसरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरा का पूरा इंतजाम है हमारे पास। जितने भी रिजर्व्स हैं, पूरा आर्म कंपोनेंट है, कमांडो सारे के सारे यहाँ पे सब उपलब्ध हैं। सारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पूरी पेट्रोलिंग करें, पूरे के पूरे एरिया को पूरा सील कर दें, कोई अनऑथराइज्ड लोगों को नहीं आने दें। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के ट्रैफिक के कई रूट में बदलाव भी किया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली के ज्यादातर रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो की पार्किंग एक दिन पहले ही बंद की जाएगी और 26 जनवरी के दिन परेड के समय मेट्रो के रूट में भी बदलाव होगा। और इसके साथ ही आज कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।